शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने चेहरे को शीशा में देखने लगे। जैसे ही शीशा में चेहरा देखा तो राजा दशरथ को शीशे में क्या दिख रहा है? श्रवण समीप भय श्रत के सा मनहु जरठ पन असयोपदेशा। जैसे ही राजा दशरथ ने दर्पण में देखा, कानों के बगल में सफेद बाल दिखाई दिए राजा दशरथ को। राजा दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरी वृद्धावस्था हो गई है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। विचार करते हैं कि अब तो मैं राम को अगर अयोध्या का राजा बना दूं तो मेरे जिंदा रहते ये कार्य हो जाए, मेरे मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा अपने मन में विचार राजा दशरथ ने किया और विचार करके राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं कि जाकर के गुरुजी से इसके बारे में और सलाह मशवरा किया जाए। गुरुजी क्या कहते हैं? यह विचार और आनन पर सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय जाए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब तो राम सब लायक है, समर्थ है। अब मेरी एक इच्छा है कि मैं राम को अयोध्या का राजा बना दूं, क्योंकि मंत्री भी यही चाहते हैं और हमारी जो अयोध्या है, अयोध्या के निवासियों की भी यही इच्छा है कि अब तो राम को राजा बनाया जाए। सो हे गुरुदेव, राम को कब राजा बनाया जाए, उसके लिए आप शुभ मुहूर्त, अच्छी घड़ी, नक्षत्र हमको बताएं, जिससे हम उस सही घड़ी नक्षत्र में और राम का राज तिलक कर दें। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही राजा दशरथ की बात सुनी गुरु वशिष्ठ जी ने, तो गुरुजी ने ना तो कोई पत्रा खोला, ना कोई घड़ी मुहूर्त का विचार किया, क्योंकि वशिष्ठ विचार करते हैं कि उस परमात्मा के लिए क्या मुहूर्त की जरूरत है। सो बिना विचारे ही गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाजो, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुवराजो। गुरु कहने लगे कि हे राजन, वो ही दिन शुभ है, वो ही घड़ी शुभ है, वो ही मुहूर्त शुभ है। कौन सा? कि जब राम राजा हो जाएं। गुरुजी ने बात को व्यंग में डाल दिया। राजा दशरथ नहीं समझ पाए कि गुरु क्या भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है। संत जब बोलते हैं
तो हर किसी के समझ में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, बेग कर, जल्दी कर, क्योंकि बोई घड़ी शुभ है, बोई मुहूर्त शुभ है। जब राम जी इस अयोध्या के राजा बनेंगे, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा दशरथ लौट करके अयोध्या में आए और राजा दशरथ ने आकर के अयोध्या में खबर कर दी कि कल सुबह होते ही मैं राम को अयोध्या का राजा बना दूंगा। राम के राज तिलक की पूरी तैयारी की जाए। मंत्रियों को आदेश दिया, सेवकों को आदेश दिया। अब तो राम के राजगद्दी की तैयारियां होने लगी। अयोध्या को सब तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया। कलश, तोरण, ध्वजा, पताका सभी को लगवाया गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही अयोध्या में राम के राजगद्दी की तैयारियां होने लगीं, उसी समय पर देवताओं के राजा इंद्र ने विचार किया कि अब क्या होगा। अगर ये परमात्मा अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो फिर हमारा कार्य कैसे होगा। देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और आपातकालीन मीटिंग बना करके देवता विचार करते हैं कि कैसे भी, किसी भी युक्ति से, किसी भी विधान से, किसी भी योजना से ये राज तिलक नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब देवता विचार करते हैं कि इस कार्य को कौन कर सकता है। तो सभी देवता मिलकर के माता सरस्वती का आह्वान करते हैं। माता सरस्वती को बुलाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही सरस्वती को बुलाया देवताओं ने, मैया सरस्वती आ गई। देवता कहने लगे कि हे मैया, विपत्ति हमार बिलो के बड़ा, मात करिए सोइया जो। देवता कहते हैं कि हे देवी, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है। हे मैया, हमारी विपत्ति को दूर करो। सरस्वती कहने लगी, क्या परेशानी है तुम्हें देवताओं। तो देवता कहते हैं, राम जाहि बन राजु तजे, होय सकल सुर काजो। देवता कहते हैं कि हे माता, राम जी राज्य को छोड़ करके वन में चले जाएं, बस हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सरस्वती विचार करने लगी कि ये कैसे देवता हैं, इनको किसी का भला, किसी का सुख अच्छा ही नहीं लगता है। मैया सरस्वती कहने लगी, ऊंच निवासो नीच कर तूती, देखे न
सकहीं पराए विभूति। मैया सरस्वती कहने लगी कि तुम्हारा निवास कितना ऊंचा है, तुम स्वर्ग के निवासी हो, लेकिन तुम्हारा कर्म कैसा है, कर्तव्य तुम्हारा कैसा है, देख न सके पराय विभूति। आप दूसरों के ऐश्वर्य को, दूसरे के सुख को नहीं देखना चाहते हो, आप कैसे हो? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, माता सरस्वती ने विचार किया, चलो ठीक है, तुम्हारे कार्य के लिए मैं अयोध्या में जाऊंगी और इस बहाने मुझे उस पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने को मिल जाएंगे। ऐसा अपने मन में विचार करके मैया शारदा देवताओं के पास से अयोध्या में आती है। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, अयोध्या में जैसे ही मैया सरस्वती आई, ऐसे लगने लगा कि जैसे 7.5 साल का शनिचर आ गया अयोध्या में। अब मैया सरस्वती अयोध्या में घूम रही है, देख रही है कि किसके द्वारा इस कार्य को बिगाड़ा जाए। मैया सरस्वती की दृष्टि जो राजा दशरथ की दूसरे नंबर की रानी थी केकई, केकई की एक दासी थी मंथरा। मंथरा को जब देखा मैया सरस्वती ने, तो मैया ने विचार किया कि इसी को मोहरा बनाया जाए, इसी के द्वारा इस कार्य को किया जाए। तो मैया सरस्वती मंथरा को देख करके, नाम मंथरा मंदमते के कई चेरी के रे, अजस पेटारी ताहे करे, गई गिरामती फे